वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मैच करना है कि कौन सी ड्राइंग ए से इस वाले पार्ट पर शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैच करना है कुल मिला के। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 2 × 1/5 फर्स्ट है, 2 × 1/5। तो 2 × 1/5 से किसको मैच करें। तो देखो सबसे पहली बात, मैचिंग करवाने के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट है 2 × 1/5, राइट। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब है कि 2 × 1/5 मतलब है कि 1/5 जो है वो 2 पार्ट है, 1/5 जो है वो 2 टाइम्स है, मतलब 1/5 + 1/5 अगर मैं करता हूँ तो वो 2 × 1/5 ही आता है, राइट। तो हमें देखना है, देखो सबसे पहली बात, अगर कोई फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, राइट। जैसे 1/5 दिख रहा है आपको, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है, जो ये नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है टोटल पार्ट्स, वो होता है टोटल पार्ट्स, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है, यहां पर एक तरह से मान सकते हो शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, राइट। तो यहां पर 1/5 जो है, वहां पर आप देखो कि 1 तो शेडेड पोर्शन है और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 है। तो यहां पर एक ऐसा फिगर देखो जहां पर आपको टोटल पार्ट्स तो 5 दिख रहे हो और शेडेड पोर्शन कितना है, 1 है। तो यहां पर आप देखो इस वाले फिगर में देखोगे तो टोटल पार्ट्स यहां पर 3 है, राइट। एक फिगर के 3 पार्ट्स है और शेडेड पोर्शन 2 नजर आ रहे हैं यहाँ पर, राइट। ऐसे ही अगर यहाँ पर अगर देख रहे हो तो यहाँ पर देखो टोटल पार्ट्स 2 है, शेडेड पोर्शन 1 नजर आ रहा है। यहाँ पर टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 है, शेडेड पोर्शन 1 नजर आ रहा है। इस वाली शेप में देखोगे तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स 5 है, जिसमें शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड पोर्शन हमारे को 1 यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ए से ये डी मैच करेगा हमारा। अब यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लो, देखो 1/5 और 1/5 ये 2 बार है, तो क्या 2 पोर्शन है, 2 शेप्स हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देख लेते 2 शेप से, बिल्कुल 2 शेप से, 1 और 2 शेप से। तो 2 × 1/5 हमारा किससे मैच करेगा, हमारा मैच करेगा डी से। क्लियर है बात, तो हम इसको डी से मैच कर देंगे। तो ए से फर्स्ट से हमारा क्या हो रहा है, डी मैच कर रहा है। सेकंड, सेकंड है हमारे पास में 2 × 1/2। अब इसको समझिए, देखो इसको समझिए, ये है 2 × 1/2। अब 2 × 1/2 का मतलब क्या है कि ये 1/2 है वो 2 टाइम्स है, मतलब 1/2 + 1/2। मैंने अभी आपको बताया था ये जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ये टोटल पार्ट्स होता है, ऊपर वाला शेडेड पोर्शन होता है। तो आप यहाँ पर देखिए इस शेप्स के अंदर कहाँ पर टोटल पार्ट्स 2 है और शेडेड पोर्शन 1 है, तो टोटल पार्ट्स 2 और शेडेड पोर्शन 1 यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे, बी वाले शेप्स में नजर आ रहा है। बी वाले शेप्स में अगर आप देखोगे तो 2 पार्ट्स है, 1 2 और शेडेड पोर्शन 1 है। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 शेडेड पोर्शन 1 है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये वाला फिगर है, और देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, 1 और 2, ठीक है, मतलब 2 शेप्स है। ये जो 2 आपको दिखा रहा है ना, ये 2 मल्टीप्लाई में ये आपको ये बता रहा है कि टोटल शेप्स कितने हैं। तो टोटल शेप्स यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 और 2, टोटल शेप्स ये है। तो कुल मिला के ये वाला जो होगा वो बी से हमारा कनेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, 3 × 2/3, 3 × 2/3। 3 × 2/3 का मतलब है कि 2/3 जो है वो 3 टाइम्स है, 2/3 जो है वो 3 टाइम्स है, राइट। अब देखो हमें क्या देखना है, 2/3 3 टाइम्स अगर है तो पहली बात तो इसमें देख लो 3 फिगर्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं, 3 फिगर्स 1 2 3 यहाँ पर नजर आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर है। अब ये 3 फिगर्स वाले दोनों ही हैं, राइट, इनको ही मैच करना है हमारे को, ए और सी। बी और डी तो हमारे मैच हो चुके हैं, ए और सी दोनों में 3 3 फिगर्स है, ठीक है। चलो भैया 3 3 फिगर्स हैं। अब यहाँ पर आप देखिए शेडेड पोर्शन कितना है, 2, और टोटल पार्ट्स कितना है, 3। तो टोटल पार्ट्स 3 और शेडेड पोर्शन 2 कहाँ पर नजर आ रहा है, तो देखो सी में तो नहीं है। सी में कितने पार्ट्स है हर एक शेप के अंदर, 1 2 3 4, तो ये तो नहीं होगा। कौन सा होगा इसके लिए, ए पार्ट होगा। तो ए से हम इसको मैच कर देते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर भी एक लाइन है इस तरीके से, 1 2 3 शेप्स, 1 2 3 1 2 3, है ना। तो 3 3 शेप से, तो 3 पार्ट्स है हर एक शेप के अंदर, और शेडेड पोर्शन कितने हैं यहाँ पर, 2। देखो ये आपको बता रहा है ऊपर जो है, मैंने आपको बताया था ये शेडेड पोर्शन है, तो 2 शेडेड पोर्शन है हर एक पार्ट्स के अंदर, राइट। और 2/3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, मतलब 3 शेप्स है, तो 3 शेप्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्लियर है। चलिए फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ है 3 × 1/4, फोर्थ है 3 × 1/4। तो 3 × 1/4 मतलब क्या बता रहा है ये आपको, 1/4 जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब 1/4 1/4 1/4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1/4, तो यहाँ पर देखो इस वाले शेप में टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स
यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये 4 ये क्या बताता है, ये बताता है टोटल पार्ट्स, मैंने आपको बताया था। तो टोटल पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, और शेडेड पोर्शन ऊपर वाला होता है, तो यहाँ पर 1 शेडेड पोर्शन है, तो देखो 1 1 शेडेड पोर्शन है। तो यहाँ पर ये जो मैच होगा वो किससे होगा, सी से। तो हमने यहाँ पर मैच कर लिया है एक तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। किस हिसाब से मैच किया है हमने, फर्स्ट को हमने मैच किया है डी से, और सेकंड को हमने मैच किया है बी से, थर्ड को मैच किया है हमने ए से, और फोर्थ को हमने मैच किया है सी से, राइट। ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। तो यहाँ पर देखो कुछ आपको इमेजेस दी हुई है, कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई है, और आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट की जैसे ही क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपने को बोल रहा है 3 × 1/5। क्या बोल रहा है, ये अपने को फर्स्ट पार्ट बोल रहा है भैया कि 3 × 1/5 है। 1/5 आपको क्या बता रहा है, 3 × 1/5, और इक्वल में भी देखो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3/5। अगर आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा इक्वल में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले में आपको इक्वल में भी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर जो शेप्स होंगे वहाँ पर इक्वल में भी वैल्यू होगी, इक्वल में भी शेप होगा। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये 2 शेप्स दिए हुए, और फिर इसके इक्वल में यहाँ पर इक्वल में ये एक शेप दिया हुआ है। ऐसे ये 3 शेप दिए हुए, इसके इक्वल में आपको ये शेप्स दिए हुए, ऐसे ये 3 शेप्स दिए हुए और इसके इक्वल में। तो देखो यहाँ पर इक्वल इक्वल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलो भैया अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पर समझते हैं। तो देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था 3 × 1/5। तो 3 × 1/5 जो होता है वो 3/5 होता है। अगर 3 × 1/5 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 1/5 और 1/5, ये 3 टाइम्स है, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि जो 5 होता है डिनोमिनेटर वाला, ये आपको बताता है कि ये तो टोटल पार्ट्स है, राइट। और जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, ये बताता है आपको शेडेड पोर्शन, यहाँ पर शेडेड पोर्शन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो कहाँ पर आपको, पहली बात तो ये देखो 3 शेप्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो 3 देखो यहाँ पर 1 और 2 और फिर इक्वल आ गया, तो यहाँ तो 2 ही शेप्स नजर आ रहे हैं, राइट। तो हमारा ये तो नहीं होगा पहली बात। 3 शेप्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं, 3 शेप्स यहाँ पर आ रहे हैं, 1 2 3, 3 शेप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1/5 1/5 1/5 3 टाइम्स है, 3 × 1/5 था, तो ये 3 शेप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और 3 शेप्स हमारे सी वाले में भी आ रहे हैं, 1 2 3। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा देखते हैं। देखो ये डिसाइड करेगा हमारा कि यहाँ पर 1/5 है, तो 5 टोटल पार्ट्स है जिसमें से 1 शेडेड पोर्शन है। तो 5 टोटल पार्ट्स कहाँ पर नजर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, हर एक शेप के अंदर 4 पार्ट्स है टोटल, तो बी तो नहीं होगा, कौन होगा, सी होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट को हम सी से मैच कर लेते हैं, और देखो थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। 1 शेडेड पोर्शन है, तो देखो 5 पार्ट है जिसमें से 1 शेडेड पोर्शन है, बिल्कुल सही है। तो हर में आपको दिख रहा होगा 5 टोटल पार्ट्स है जिसमें 1 शेडेड पोर्शन है। और इसी के साथ में इक्वल में देखो, यहाँ पर इक्वल में था 3/5, तो इक्वल में देखो, इक्वल में मैंने आपको बताया था ये 5 जो होता है ये तो टोटल पार्ट्स होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो शेडेड पोर्शन होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 टोटल पार्ट्स और 3 शेडेड पोर्शन। तो इस वाले शेप में जब आप देखोगे तो 5 टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, और 3 शेडेड पोर्शन है, 1 2 3, इस तरीके से। क्लियर है। चलिए तो फर्स्ट को हमने मैच कर लिया। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है भैया, सेकंड कह रहा है हमें 2 × 1/3, ठीक है, जो कि होगा हमारा 2/3 के। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 × 1/3 मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आपको, 1/3 + 1/3। तो यहाँ पर आप देखो इस शेप्स के अंदर कहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स है और 1 शेडेड पोर्शन है। तो 3 पार्ट्स आपको ए में दिख रहा है, क्योंकि बी वाले पार्ट में 1 2 3 4 है, हर एक शेप के अंदर 4 पार्ट्स है टोटल, लेकिन ए में हमारे 3 पार्ट्स हैं जिसमें एक शेडेड पोर्शन है। तो देखो ये 1 2 पोर्शन, दो तो हमारे पार्ट्स हो गए, राइट, और उसमें एक शेडेड पोर्शन है, और टोटल 3 पार्ट्स है हर एक शेप में। इक्वल टू में आ रहा है हमारा, इक्वल टू में देखो यहाँ पर देखो 2/3 आ रहा है, इक्वल टू में 2/3 आ रहा है। 2/3 आपको क्या बता रहा है, 3 तो हमारा क्या है टोटल पार्ट्स जिसमें शेडेड पोर्शन 2 है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लाइन है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 टोटल पार्ट्स हैं जिसमें 2 शेडेड पोर्शन है, तो ये वेरीफाइड कर रहा है हमारा। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर ए पार्ट होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में 3 × 3/4 विच इज 2 होल 1/4, राइट। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, 3 × 3/4 मतलब आपको क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 3/4 3/4 और 3/4, ये 3 टाइम्स है, राइट।
अब देखो 3/4 3/4 3/4 आपको क्या बता रहा है, 4 तो हमारे को बताता है टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर, और 3 आपको बताता है न्यूमरेटर, जो बताता है वो शेडेड पोर्शन। तो बताओ कहाँ पर है भैया ऐसा, तो यहाँ पर देखो इस वाले बी वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 टोटल पार्ट्स है, और 3 यहाँ पर क्या है, 3 है यहाँ पर शेडेड पोर्शन, 1 2 3, हर एक शेप में देखोगे तो यहाँ पर 3 शेडेड पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं। 3 फिगर है ना, 1 2 3, 3 हमारे क्या है टोटल फिगर है, 1 2 3, और फिर देखो यहाँ पर इक्वल में 2 होल 1/4 आ रहा है। 2 होल 1/4 का मतलब समझे, 2 तो क्या है, 2 तो हमारा पूरा होल है, मतलब पूरे शेडेड है, और 1/4 मतलब समझे, ये देखो 2 अलग है प्लस 1/4 अलग है, तो 2 तो हमारे पूरे शेडेड पोर्शन है, राइट, और 1/4 मतलब 4 पार्ट्स में एक शेडेड पोर्शन है। तो आप देखो इक्वल के इधर देखो, ये दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों फिगर्स को हमने, होल पार्ट है ये, 2 होल पार्ट है, तो 2 को शेडेड पोर्शन कर दिया मैंने, पूरा 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 कर दिया, और ये लास्ट वाला जो है ये 1/4 कर दिया, मतलब 1 शेडेड पोर्शन, और टोटल 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनको शेडेड किया है। क्लियर है, तो चलो थर्ड से हमारा क्या कनेक्ट होगा, बी कनेक्ट होगा। अब देखो मैंने बिल्कुल इस तरीके से आपको करवाया है, ताकि देखो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग नहीं आए, आपको ऐसा भी आ सकता है कि भैया इसका बात आप ये शेडेड पोर्शन बनाइए, ठीक है, आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया एक तरह से ये ऐसा फिगर दे दिया, अब आप शेडेड करिए। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम शेड करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट था उससे हमने यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं, जो फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड, तो किस किस को मैच किया हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट से हमने मैच किया सी को, तो हम यहाँ लिखेंगे सी को, सेकंड से हमने मैच किया ए को, तो यहाँ लिखेंगे ए को, थर्ड से मैच किया बी को, तो यहाँ लिख लेते हैं हम बी को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, इन सबको मैच कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7 × 3/5। चलो भैया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है, देखो क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहली बात इनको, और रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, राइट, और कन्वर्ट करना है भैया मिक्स फ्रैक्शन में। मतलब 3 चीजें आपको करनी होगी, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो फिर रिड्यूस भी करो उसको लोवेस्ट फॉर्म में, और फिर कन्वर्ट भी करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। चलो भैया कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर है हमारे पास में 7 × 3/5, राइट। देखो कैसे करेंगे भैया, तो देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना कहीं तुम 7 को 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना। ये 7 जो है वो न्यूमरेटर, कभी भी अगर हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ मैं बता देता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कभी भी हम करते हैं तो कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 3/4 को अगर मल्टीप्लाई करना है 4/5 से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे 4 × 5, राइट। तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 × 4 हमारा होता है 12, 4 × 5 होता है हमारा 20। तो इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिड्यूस भी करना है। देखो इसने बोला है रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि अगर ये रिड्यूस हो रहा है किसी वैल्यू से, राइट, तो इसको रिड्यूस कर दो जितना हो सके। तो यहाँ पर देखो ये 4 से जा रहा है, तो 4 × 3 = 12 एंड 4 × 5 = 20, तो ये रिड्यूस हो चुका है। तो हमारा कितना आएगा आंसर, 3/5, राइट। और आगे रिड्यूस नहीं होगा, तो ये 3/5 लोवेस्ट फॉर्म में हमारा रिड्यूस हो गया। अब देखो एक तरीका और था इसको रिड्यूस करने का, बताऊं, देखो यहाँ पर आप इस स्टेप पे आ गए थे, तो 3 × 4 था और 4 × 5 था। आप यहां पर भी रिड्यूस कर सकते थे, कैसे सर, देखो 4 से 4 हमारा रिड्यूस हो रहा है डायरेक्टली, राइट। तो यहां पर कितना आ गया हमारा, 3/5। तो हमने यहां पर पहले क्या किया, इसको एक्सपेंड किया देन रिड्यूस किया। हो सकता था हम यहां पे रिड्यूस कर देते, तो यहां पे भी हम रिड्यूस कर सकते थे। क्लियर है, तो इस तरीके से हम यहां पर रिड्यूस करते हैं, ये सारी प्रोसेस हम यहां पर करते हैं। चलो ये मैंने आपको समझा दिया है, अब इन क्वेश्चंस को अपन जल्दी से लगा लेते हैं। क्या करेंगे भैया, यहाँ पर 7 है, 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा बेटा, 21, और नीचे हमारा 5 है तो 5 रहेगा, राइट। तो ये 21/5 हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो आप इसको रिड्यूस कर दो। तो पहली बात तो ये 21/5 किसी टेबल से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये 21/5 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, राइट। मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया, तो देखो कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है डिवीजन। तो 21/5 मान के चलिए कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है, और इसको क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर को मिक्स में करना है, राइट। तो कैसे करूंगा मैं, तो 21 यहाँ पर लिखेंगे भैया, 5 से इसको डिवाइड मारेंगे, 5 × 4 = 20 होता है,
और रिड्यूस करेंगे 21 में से 20 लेस करूंगा तो 1 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 1 आ गया, इस 1 को मैं क्या बना देता हूँ यहाँ पर न्यूमरेटर, और ये जो 5 था हमारा डिवीज़र वो हमारा यहाँ जाकर क्या बन जाता है डिनोमिनेटर। कुल मिला के क्या आ गई वैल्यू 4 होल 1/5। तो 21 का जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 4 होल 1/5। इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। तो 21/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन बना है वो कितना बना है 4 होल 1/5। अब देखो, अगर इसको आपको चेक करना है कि क्या मैंने सही किया है, मिक्स फ्रैक्शन सही निकाला, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 4 होल 1/5 है तो आपको क्या करना होता है, कभी भी अगर मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, मान के चलिए ये तो हमने क्या किया, इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट किया, अगर आपको मिक्स से इम्प्रॉपर में करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो ये जो डिनोमिनेटर है 5, इस 5 को पहले क्या करते हैं, इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है 20, राइट। अब जो भी वैल्यू आई है हमारी 20, इसको जो न्यूमरेटर है उसमें ऐड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर यहाँ पर 1 है तो 20 + 1 21, तो 21 आप लिख लो, और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर है, डिनोमिनेटर 5 है तो 5, तो ये एक तरह से क्या हो गया, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि जब आपने आंसर निकाला है तो वो क्या सही निकाला है, तो यहाँ पर चेक करके देख लो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो 20, 20 + 1 21, 21/5 आ रहा है तो 21/5 ही था, देखो यहाँ पर, तो ये हमने बिल्कुल मिक्स फ्रैक्शन सही निकाला है। क्लियर है। चलिए सेकेंड वाला पार्ट क्या है भैया, सेकेंड वाला पार्ट है 4 × 1/3। 4 × 1/3 अगर है हमारे पास में, तो पहला काम हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर है तो 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 आएगा, राइट। ये हमने कर लिया। अब इसका क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन करना है। पहली बात तो ये रिड्यूस हो नहीं रहा है किसी से, तो लोवेस्ट फॉर्म में हमारा रिड्यूस नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे, डिवीजर हमारा 3 बनेगा, 4 हमारा डिविडेंड बनेगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 1 = 3 पहली बात, 4 में से 3 लेस करेंगे 1, इस 1 को बनाएंगे भैया ऊपर, क्योंकि 1 अब जाएगा नहीं 3 में, तो ये जो हमारा रिमाइंडर बचा उसको बना दो आप क्या, न्यूमरेटर, और जो डिवीजर था उसको बना दो डिनोमिनेटर, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 होल 1/3, तो कुल मिला के हमारा कितना आ रहा है 1 होल 1/3। क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारे पास में क्या है, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/7, राइट। 2 × 6/7 कितना होगा, इसको देख लेते हैं एक बार। तो 2 × 6/7 अगर हमें करना है तो समझिए मेरी बात को, देखो सबसे पहली बात, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 2 × 6 कितना होता है 12 होता है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारा 7 है, राइट। ये आ गया हमारा। अब इसको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 12 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, राइट, और 7 × 1 = 7, और 12 में से 7 लेस करेंगे तो 5 बनेगा न्यूमरेटर, 7 बनेगा डिनोमिनेटर, तो 1 होल 5/7 आ जाएगा, तो 1 होल यहाँ पर 5/7 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 5 × 2/9। 5 × 2/9 को अगर हमें करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दो, तो 5 × 2 होता है 10, 10/9 आ गया हमारा। अब 10/9 को हमें मिक्स में करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, तो 9 × 1 = 9 है ना, लेस करेंगे 1 आएगा, तो 1 हमारा न्यूमरेटर और डिवीजर जो है वो डिनोमिनेटर, तो 1 होल 1/9 हमारा यहाँ पर आएगा आंसर, राइट। चलो भैया फोर्थ हो गया। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 2 × 4 करेंगे 8 आएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब हम कर लेते हैं डिवीजन, तो 3 × 2 = 6, 8 में से 6 लेस करेंगे 2 बनेगा न्यूमरेटर, 3 बनेगा डिनोमिनेटर, तो क्या बन गया हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है 2 होल 2/3। ये हमारा क्या बना है, ये बना है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। सिक्स पार्ट है 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 6। 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होगा हमारा, तो देखो यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 30 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 30 डिवाइड बाय 2 हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो 30 डिवाइड बाय 2 किससे रिड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 2 की टेबल से, 2 × 1 = 2, और ये 15 टाइम्स आ रहा है, राइट। तो 15/1 आ गया, एक तरह से यहाँ पर 15 ही आ रहा है। अब क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, पहले तो आप ये देखिए 15/1, तो 15 तो होल नंबर ही आ गया, राइट। तो 15 हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। मिक्स फ्रैक्शन में कौन कन्वर्ट होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, ध्यान रखना। तो 15/1 क्या रहेगा, ओनली 15 ही रहेगा, तो 15 हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में कौन कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 7th। ठीक है, अब हालांकि देखो
ऐसी बात है कि 15/1 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप ये कंफ्यूज मत हो। 15/1 भी लेकिन 15 को जब मैं सोचिए 1 से जब डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा पूरा जा रहा है ना 15 टाइम्स, तो रिजल्ट हमारा 15 ही आ रहा है ना, तो कुल मिला के इसका मिक्स फ्रैक्शन 15 निकलेगा, तो इसका निकालने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7th पार्ट। तो 7th पार्ट है 11 इंटू 4/7, राइट। तो 11 इंटू 4/7 करेंगे तो क्या करेंगे, 11 इंटू 4 करेंगे तो 44 आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 7 है, 44 डिवाइडेड बाय 7 अगर हम करते हैं तो 7 से 44 को डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये कितना आएगा हमारा, 7 5 35, 7 6 42, राइट। 44 में से 42 लेस करेंगे तो 2 आएगा, 2 हमारा बनेगा न्यूमरेटर, डिनोमीटर बनेगा हमारा 7, तो 6 होल हमारा कितना आ गया 2/7। नेक्स्ट है हमारे पास में 8 क्वेश्चन। 8th है 20 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। 20 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 कितना हो जाएगा, तो देखो 20 मल्टीप्लाई 4 80 होता है, डिवाइडेड बाय 5, 80 डिवाइड बाय 5 कर लेते। तो पहली बात यहाँ पर देखो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे रिड्यूस हो रहा है ये, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब देखो रिड्यूस करना सिखाता हूँ, 5 1 जा 5 ये, और 5 1 जा 5। अब देखो 8 5 से कितने टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स, और 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 को दिमाग में रख लो, और आगे क्या है यहाँ पर 0 है तो 0 को रख लो। अब देखो ये 30 कितने टाइम्स जाता है, 5 6 जा 30, 6 टाइम जा रहा है, तो 16 बार जा रहा है, राइट। तो 16/1 आ रहा है, 16/1 कितना होता है हमारा, 16 ही होता है, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, इसको आपको वैसे मिक्स फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है, ओनली मिक्स फ्रैक्शन इसका क्या निकलेगा, 16 ही निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 9th पार्ट है 13 इंटू 1/3। 13 इंटू 1/3 को अगर हम देखते हैं तो 13 इंटू 1 13 होता है, और नीचे हमारा 3 है ओनली। 13/3 का अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन निकालूँ तो 3 चौक 12 होता है, 1 लेस करें, 13 में से 12 लेस करेंगे 1 आएगा, 1 हमारा बनेगा न्यूमरेटर, डिनोमीटर बनेगा 3, तो क्या बन जाएगा भैया हमारा 4 होल 1/3। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, कौन सा है भैया, 10th पार्ट, 15 इंटू में 3/5, राइट। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 इंटू 3 कितना होता है 45, 45/5। अब 45/5 को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ लोवेस्ट फॉर्म में, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 होता है, तो कुल मिला के 9/1 आ रहा है। 9/1 कितना होता है, 9 ही होता है, किसी वैल्यू के नीचे अगर 1 होता है तो फिर उसको हम इग्नोर करते हैं एक तरह से, तो 9/1 क्या होगा हमारा 9 ही होगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 9 आ रही है, 9 का मिक्स फ्रैक्शन 9 ही रहेगा, तो 9 हमारा यहाँ पर निकलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है शेड करना है 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/2 ऑफ सर्कल इन द बॉक्स, तो 1/2 ऑफ सर्कल, तो नंबर ऑफ सर्कल आपको बताना है, तो 1/2 ऑफ सर्कल अगर हम देखें तो कितना है यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर सर्कल अगर मैं काउंट करता हूँ तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हमारे क्या है यहाँ पर सर्कल से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12, राइट। चलो अब हम निकाल लेते हैं 1/2 ऑफ 12, मतलब 12 का 1/2 निकाल रहे हैं, तो 12 का 1/2 कैसे निकालेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, तो 6 हमारा क्या है, एक तरह से 6 पोर्शन को हमारे को यहाँ पर शेड करना है। कुल मिला के इसने बोला है कि शेड करिए, देखो यहाँ पर इसने क्या बोला था, यहाँ पर इसने बोला था शेड करना है आपको 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, तो यहाँ पर शेड करने कितने पोर्शन करने हैं, 6 सर्कल्स को हमारे को शेड करने होंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो ये लीजिए इस तरीके से शेड करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 सर्कल हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, शेड कर लिए हैं। चलिए सेकंड पोर्शन, सेकंड है हमारे पास में 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन द बॉक्स, तो ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर आप देखो 1/2 ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कितने हैं, ये 2/3 ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो कितने हैं, तो ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। आपने क्या करें यहाँ पर ट्राइंगल्स काउंट कर लिए, ये ट्राइंगल्स जो है ये काउंट कर लिए, तो ट्राइंगल्स कितने हैं यहाँ पर 9 का ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 9। अब देखो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको ऐसे रिड्यूस करना भी नहीं आता है तो पहले एक काम कर सकते हैं अपन, क्या, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 9 18 और 18 डिवाइड बाय 3, जब मैं 18 डिवाइड बाय 3 करूँगा तो 3 6 जा 18 होता है, तो 6 आ रहा है, तो 6
ये क्या बता रहा है आपको, 6 बता रहा है आपको कि भैया 6 ट्राइंगल्स को आप शेड करिए यहाँ पर। तो 6 ट्राइंगल्स को हमें शेड करना होगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, ये कर लिया हमने 6 ट्राइंगल्स को शेड, राइट। चलो नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड पार्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं थर्ड पार्ट 3/5 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, तो पहले 3/5 लिख लेते हैं, ऑफ स्क्वायर काउंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्क्वायर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 1 रो में है तो नेक्स्ट वाली रो में भी 5 ही है और थर्ड वाली रो में भी 5 है, तो टोटल रो 3 होगी। तो 5 × 3 कर लो 15, कुल मिला के 15 हमारे क्या है, काउंट भी आप कर सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पर स्क्वायर कितने हैं, 5, राइट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 5 से, देखो ये रिड्यूस हो रहा है, चाहो तो कर लो, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। वैसे ये रिड्यूस हो सकता है ये, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर रिड्यूस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 3 × 3 कितना हो गया हमारा, 9। कुल मिला के हमें क्या करना है, 9 स्क्वायर्स को क्या करना है, शेडेड करना है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। अब देखो ये रह गया, तो एक काम करते हैं, इसको शेडेड ऐसे नहीं करते अपन, इसको 9 को शेडेड करना है ना, इस तरीके से कर लेते हैं तो फिल हो जाएगा इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लीजिए इस तरीके से कर दिया तो ये फिल्ड हो गया, और ये 2 हमारी जो रोज़ है वो रह गई। वैसे भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मेथड अलग है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, फाइंड करना है अपने को 1/2 ऑफ 24 एंड 46। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन ए पार्ट है 1/2 ऑफ, देखो फर्स्ट 24 है, 1/2 ऑफ फर्स्ट है हमारा 24 एंड सेकंड है हमारा 46, राइट। तो हमें निकालना होगा यहाँ पर 1/2 किसका, पहले वाले के लिए फर्स्ट 24 करना है, तो 1/2 ऑफ पहले 24 निकाल लेते, तो 1/2 ये फर्स्ट के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1/2 ऑफ पहले मैं 24 निकाल लेता हूँ। देखो ये ऑफ का मतलब होता है, यहाँ पर ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 1/2 ऑफ 24, तो 1/2 × 24 निकालना है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो 1/2 × 24, तो मैंने आपको बताया है कि ये 2 से 24 रिड्यूस, क्योंकि 24 न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ है, ध्यान रखना, और 2 नीचे की तरफ है, तो न्यूमरेटर को आप रिड्यूस कर सकते हो डिनोमिनेटर से डायरेक्टली। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, राइट, हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 है और मल्टीप्लाई 12 है, तो 1 × 12 कितना होता है, 12 होता है, और नीचे तो 1 है तो इग्नोर कर लो, तो 1 × 12 कितना होता है, 12। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 12 आएगा, मतलब 1/2 ऑफ 24 कितना निकलेगा हमारा, 12 निकलेगा, राइट। चलो अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, सेकंड पार्ट है 1/2 ही निकालना है हमें। किसका निकालना है, इस बार सेकंड पार्ट के लिए 46 है, तो 1/2 ऑफ 46, तो 1/2 × 46 हमने यहाँ पर कर लिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 और ये भी हमारा 46 जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 टाइम्स जा रहा है। तो 1 × 23 अगर करते हैं तो कितना आता है हमारा, 23। तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है यहाँ पर, 23, राइट। चलो ए पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट है 2/3 ऑफ फर्स्ट है 18 एंड सेकेंड है हमारे पास में 27। चलो तो इसको भी कर लेते हैं भैया, 2/3, ये फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, तो फर्स्ट में 18 है, तो 2/3 ऑफ 18। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 3 से रिड्यूस हो रहा है, ये 3 9 जा 80, राइट, 9 जा 18, तो सॉरी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2/3 ऑफ 18 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। सेकंड बिट क्या है, 27, 2/3 का आपको क्या निकालना है, 27, 2/3 ऑफ 27। तो देखो ये 27 3 से हमारा रिड्यूस होता है, तो 3 1 जा 3 और 27 कितने टाइम्स जा रहा है, 3 9 जा 27, 9 टाइम्स, 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18। तो 2/3 ऑफ 27 कितना होता है हमारा, यहाँ पर 18 होता है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट सी पार्ट। सी बिट है हमारे पास में 3/4 ऑफ फर्स्ट बिट 16 एंड सेकेंड बिट है हमारे पास में 36। कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट बिट कर रहा हूँ, तो 3/4 ऑफ 16, फर्स्ट बिट के लिए 16, राइट।
तो 16 हमारा 4 से जा रहा है, देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 गया। 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर 12 आएगा। चलो ये फर्स्ट बिट हमारी कंप्लीट। सेकंड बिट 3/4 आपको किसका निकालना है, सेकंड 36 था तो 36 के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखो 4 1 जा 4 और 36 हमारा 4 9 जा 36, 4 की अगर टेबल बोलोगे तो 4 9 जा 36 होता है। 9 इंटू 3 कितना होता है 27, तो हमारा रिजल्ट कितना निकल के आएगा यहाँ पर 27। क्लियर है। तो सी बिट भी हमारी यहाँ पर क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। डी बिट देखो यहाँ पर 4/5, 4/5 का फर्स्ट पार्ट है 20 एंड सेकेंड बिट है हमारे पास में 35, राइट। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट बिट के लिए कर रहा हूँ मैं 4/5 ऑफ 20, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो इंटू लगा दिया और यहाँ पर 20 है। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर बेटा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। 20 हमारा रिड्यूस हो रहा है 5 से, तो 4 टाइम्स कर लिया और 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 आएगा। तो हमारा 4/5 ऑफ 20 कितना आ रहा है 16 आ रहा है। सेकंड बिट करते हैं, तो सेकंड क्या है हमारे पास में 4/5 ऑफ किसका भैया 35 का, 4/5 ऑफ 35। अब देखो 5 से ये जा रहा है 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, राइट, 7 टाइम्स। 7 इंटू 4 अगर करता हूँ तो 28 आएगा। तो कितना आ रहा है हमारा 28। तो कुल मिला के हमने 4/5 ऑफ 35 निकाल लिया, कितना आ रहा है हमारा 28, राइट। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लाई करना है और एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, राइट। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 इंटू 5 होल 1/5। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो पहली बात, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना बेटा, इसको आप पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, राइट। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो मैंने आपको बताया था कि यार अगर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ हो तो इसको इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है 5 पहले तो क्या होगा, इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है हमारा 25, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ये ऐड हो जाती है तो +1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 +1 डिवाइडेड बाय कौन आता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 5 है, राइट। तो 25 + 1 26 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है बात, इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 होल 1/5 इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 26/5 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 26 है, तो 3 इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पर 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 26 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से पहले, तो 3 6 जा 18 होता है, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कैरी था तो 7 आ जाएगा, तो 78 अपॉन नीचे क्या है भैया 5 है ओनली, तो 5 हमारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बी बिट देखिए, बी है 5 इंटू 6 होल 3/4। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहली बात 6 होल 3/4 है। क्या करेंगे, इस 4 को पहले 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 6 और फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देना है +3 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो लिख देना है, तो 4 इंटू 6 होता है 24 +3 डिवाइडेड बाय 4, 24 + 3 कितना होता है 27/4, राइट। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया वैल्यू 27/4, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 27/4। ठीक है, अब देखो क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 5 इंटू 27 कितना करना है, तो 27 इंटू 5, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 13, तो 135 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। तो हमने एक तरह से यहाँ पर मिक्स इसको कन्वर्ट कर दिया है। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया एंड देन फिर हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, सी बिट है 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल 1/4। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, तो ये 7 है मल्टीप्लाइड बाय 2 होल 1/4 का मिक्स फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8 + 1 9, 9/4। अब तो आ गया होगा आपको समझ में, तो ये 9/4 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 9 कितना होता है 7 9 जा 63 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 4 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारी यहाँ पर हो चुकी है। चलो डी बिट है
4 मल्टीप्लाइड बाय 6 होल 1/3। तो 6 होल 1/3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 इंटू 6 करेंगे पहले, 18 आएगा, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19 आएगा। तो 19 अपॉन नीचे क्या है 3 डिनोमिनेटर में, तो 19 अपॉन 3। तो देखो ये तो 4 है मल्टीप्लाइड बाय ये है 19 अपॉन 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 19 करते हैं, तो 4 को 19 से मल्टीप्लाई, तो 4 9 जा कितना होता है 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 7 76 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा 3 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट ई पार्ट, 3 होल 1/4 को भैया 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 होल 1/4 को 6 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 अपॉन 4 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब क्या करेंगे सर? 13 को 6 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप रिड्यूस कर लीजिए, है ना। अगर आपका यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो आप रिड्यूस कर लो या आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है, राइट। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन, आपको यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी करना था। हालांकि आपने मल्टीप्लाई तो किया है, लेकिन हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया है। अभी हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो 13 6 जा कितना होता है हमारा, तो 13 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 7 78 आया है। तो हमारा 78 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये सारे पार्ट हो चुके हैं हमारे, ई और एफ को भी कर लेते हैं और फिर इनके मिक्स फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो अभी हमने सिर्फ ओनली मल्टीप्लाई किया है, तो 3 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 8 है। अब इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर? तो देखो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कितना होता है हमारा 17, तो 17 अपॉन 5 पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया और मल्टीप्लाइड बाय 8। 17 अपॉन 5 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो 17 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 8 7 जा होता है 56, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13। तो ये कितना हो गया हमारा 136 अपॉन यहाँ पर 5 आ गया, राइट। अब देखो भैया, अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये 78 अपॉन 5 है, पहले इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब ये हमारे पास में क्या है 78 अपॉन 5 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनको भी, ये इम्प्रॉपर है ना, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, जो रिजल्ट आया है इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 78 को हम 5 से अब डिवाइड करेंगे पहले, तो 5 1 जा 5 कितना आया, 7 में से 5 लेस करेंगे 2, राइट। अब ये 8 जो था इसको एज इट इज हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, डिवाइड तो आपको आता ही है। अब 5 को करेंगे 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना बचा 3, 3 बनेगा हमारा क्या न्यूमरेटर, और जो डिवीजर था वो बनेगा हमारा डिनोमिनेटर। तो 15 होल 3/5 आ रहा है यहाँ पर, तो 15 होल 3/5, राइट। चलो भैया इसका भी कर लेते हैं, 135 अपॉन 4, तो 135 4, तो 4 से कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 13 में से 12 लेस करेंगे 1, और ये जो 5 था वो एज इट इज। अब 4 3 जा 15 4 3 जा 12 होता है, 15 में से 12 लेस करेंगे 3। अब देखो 3 जाएगा नहीं 4 से, तो 3 को बनाएंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाएंगे डिवीजर को, तो 33 होल 3/4, राइट। चलो ये भी हो गया। 63 होल, 1 मिनट 1 सेकेंड, इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर अपने पास में क्या है 63 अपॉन 4 है, तो 63 अपॉन 4 कर लेते, तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 लेस करेंगे 2, ये 3 एज इट इज आएगा, 4 5 जा 20, 23 में से 20 लेस करते तो 3 आता है। अब 3 बनेगा हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा डिवीजर, तो 15 होल 3/4, राइट। चलो नेक्स्ट है 76 अपॉन 3, तो 76 और यहाँ 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में से 6 लेस करेंगे 1 और ये 6 एज इट इज आ जाएगा, 3 5 जा 15 होता है हमारा, 1 रिमाइंडर, तो 1 हमारा ऊपर जाएगा और 3 हमारा डिवीजर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 25 होल 1/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट 78 अपॉन 4, तो देखो हमने सबके मिक्स फ्रैक्शन निकाल दिए हैं, 78 अपॉन 4 है, तो 78 अपॉन 4 का कैसे करेंगे, तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 लेस करेंगे 3 और ये आगे था 38, 4 9 जा हमारा होता है 36, 38 में से 36 लेस करेंगे 2, 2 रिमाइंडर आ रहा है तो ऊपर जाएगा और ये नीचे, राइट। तो 19 होल 2/4। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2/4 आ रहा है। अब 2/4 को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रिड्यूस करना होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कुल मिला के 19 होल 1/2 आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखो
इसका रीज़न है कि सबसे पहली बात यहाँ पर आपने क्या है, रिड्यूस नहीं किया इसको। तो पहले आपको क्या करना चाहिए था, इसको रिड्यूस करना चाहिए था। तो 78/4 को रिड्यूस कर लो, ये 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, राइट। तो 39/2 आ रहा है। अब 39/2 को आप सॉल्व कर लो मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 लेस करेंगे 1, 9, 3 9 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, तो 1/2। तो क्या आ रहा है अपना 19 होल 1/, राइट। आ भी रहा था यहाँ पर, देखो इसको इससे रिड्यूस कर रहे थे 1/2, तो 19 होल 1/2 भी आ रहा था, राइट। तो इस तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में 136/5 है, तो कर लेते हैं हम इसको भी डिवाइड। तो 5 2 जा 10, 13 में से 10 लेस करेंगे 3, और ये 6 आ जाएगा। 5 7 जा 35, 36 में 35 लेस करेंगे 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर बन जाएगा डिवीजर, तो 27 होल 1/5। ठीक है, चलो इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड करना है 1/2 ऑफ 2 होल 3/4 एंड 4 होल 2/, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो आंसर हम कर रहे हैं, ए बिट है 1/2 ऑफ फर्स्ट 2 होल 3/4 एंड सेकंड है 4 होल 2/9। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। तो 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई, फर्स्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट के लिए है 2 होल 3/4। तो पहला काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को ये करना है कि ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। इम्प्रॉपर में आपको आता ही है, कैसे करेंगे। तो 1/2 और इम्प्रॉपर ये 2 होल 3/4 है, तो कैसे करेंगे। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11 होता है, तो 11 अपॉन डिनोमीटर हमारा एज इट इज आएगा, तो 11/4। तो इम्प्रॉपर जब मिक्स फ्रैक्शन जब दिया हुआ हो उसको इम्प्रॉपर में करना है, तो 11/4 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 11 11 होता है, और 2 इंटू 4 8 होता है, राइट। अब 11/8 हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब देखो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसका भी मिक्स फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। 11/8 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा। तो 11/8 का मिक्स फ्रैक्शन होगा 8 और 11, तो 8 1 जा 8, और 11 में से 8 लेस करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 8 से जाएगा नहीं, तो 3 हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर, और 8 हमारा बन जाएगा डिनोमीटर, राइट। न्यूमरेटर कौन बनता है हमारा, जो रिमाइंडर होता है, और डिनोमीटर कौन बनता है, जो डिवीजर होता है, 3/8। तो 1 होल 3/8 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल। चलो ये फर्स्ट बिट हमने यहाँ पर कंप्लीट करी है। सेकंड बिट भी कर लेते हैं। सेकंड बिट क्या है भाई, 1/2 ऑफ 4 होल 2/9। तो 1/2 इंटू 4 होल 2/9 हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 होल 2/9। 4 होल 2/9 कैसे सॉल्व करेंगे, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38, तो 38, और नीचे हमारा डिनोमीटर में है 9, राइट। चलो ये प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या करना है, 38 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, राइट। देखो एक काम और कर सकते हैं, यहीं पे रिड्यूस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 जा 2, और 2 से 38 जा रहा है, तो कितने टाइम्स जा रहा है, 2 1 जा 2, और 1 बचा 18, 2 9 जा 18, राइट। ये रिड्यूस हो गया, तो 19 इंटू 1 बचा, तो 19 डिवाइडेड बाय नीचे 9 इंटू 1 बचा, तो 9। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, 9 है और ये 19 है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना रिमाइंडर बच रहा है 1, 1 जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, और डिनोमीटर में आएगा डिवीजर, तो 2 होल 1/9। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 होल 1/9। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास में बी बिट। बी बिट है 5/8 ऑफ फर्स्ट है इसके अंदर 3 होल 5/6, और सेकेंड पार्ट है 9 होल 2/3। चलो भाई, तो पहली बात फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 5/8 ऑफ मल्टीप्लाई 3 होल 5/6 कर लेते हैं इसको। तो देखो 5/8, पहला काम हमें क्या करना है, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो ये मिक्स में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 6 इंटू 3 कितना होता है, 18, 18 प्लस 5 23, तो 23 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। चलो हमने क्या करा यहाँ पर, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व थोड़ा सा आगे। देखो
कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं रिड्यूस हो रहा है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं। तो 5 इंटू 23 कर लो पहले। तो 23 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये हो गया 11, तो 115। और 8 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ तो 8 6 जा होता है 48, राइट। चलो अब 115 जो है इसको भी हम क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 115 48 से डिवाइड हो रहा है, तो 48 1 जा 48, 48 2 जा, ठीक है। 48 2 जा कितना होता है हमारा, 48 3 जा तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 48 2 जा ही जाएंगे, तो 8 2 8 जा 16, 4 2 जा 8 8 1 9 96, है ना। और अगर 48 3 जा करता हूँ तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 48 2 जा ही होगा। और कितने टाइम्स 96, 115 में से 96 इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। 115 में से 96 लेस करता हूँ तो 15 में 5 में से 6 लेस नहीं होगा, तो 15 में से 6 करते हैं तो ये 9 आएगा हमारा। यहाँ पर हो गया, आप देखो ये 11 था तो ये 10 हो चुका है क्योंकि इसने कैरी दे दिया। 10 में से 9 लेस करेंगे तो 1 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे सर, अब ये करेंगे कि 19, अब 48 से ये 19 तो जाएगा नहीं, ठीक है। इसको 19 को भेजेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 48। तो कुल मिला के हमारी क्या बन गई इसकी 2 होल 19/48, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड बिट है। सेकंड बिट है 5/8 का हमें क्या निकालना है, 9 होल 2/3। तो कैसे निकालेंगे, तो पहली बात, पहला प्रोसेस हमें क्या करना है, पहला प्रोसेस करना है जो मिक्स में है वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। तो 9 होल 2/3 है तो 9 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29 और नीचे हमारा 3। अब देख लीजिए पहले क्या कुछ रिड्यूस हो रहा है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर लीजिए जिससे कि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर कैलकुलेशन तो ईजी नहीं हो पाएगी क्योंकि रिड्यूस हो नहीं रहा है। 29 इंटू 5 कर लेते हैं डायरेक्टली, तो 29 इंटू 5, 5 9 जा 45 और 5 दूनी 10 14, 145। यहाँ पर है 8 3 जा 24, तो 24, राइट। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 145 को 24 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 24 की टेबल आपको बोलनी होगी यहाँ पर, राइट। तो 24 की टेबल अगर आपको नहीं आती तो आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाना होगा यहाँ पर। 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिंग 144। तो 24 6 जा होता है, देखो 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14, 144 आ रहा है, राइट। तो 6 टाइम्स गया। अब 145 में से 144 लेस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, 24 से जाएगा नहीं, तो 1 न्यूमरेटर बन जाएगा, 24 डिनोमिनेटर। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आ रहा है 6 होल 1/24। तो हमने सबके क्या निकाल लिए, मिक्स फ्रैक्शन निकाल लिए हैं यहाँ पर, ये देखिए सबके मिक्स फ्रैक्शन निकाल लिए। मिक्स फ्रैक्शन तक आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल that contained 5 liter of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. तो हमारे को फर्स्ट बिट है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, एंड सेकेंड बिट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट है, सबसे पहले देखो जो विद्या है ना, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। तो उस बॉटल के अंदर, जो बॉटल थी हमारी, ठीक है, उस बॉटल के अंदर जो मिल्क था वो कितना था, उस बॉटल के अंदर जो वाटर था, सॉरी मिल्क नहीं था, उस बॉटल के अंदर जो वाटर था जो विद्या की मदर ने दिया था, विद्या और प्रताप की जो मदर थी उसके अंदर बॉटल के अंदर 5 लीटर का क्या था, मिल्क था, राइट। अब इसके अंदर क्या हुआ, विद्या ने तो कंज्यूम किया 2/5, जो विद्या है उसने कितना कंज्यूम किया, उसने कंज्यूम किया है 2/5, राइट। और जो प्रताप है उन्होंने कितना कंज्यूम किया है, उसने कंज्यूम किया है, ये पता नहीं है हमें, है ना। विद्या के लिए तो दिया हुआ है 2/5, लेकिन प्रताप ने कितना कंज्यूम किया है। अब देखिए समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर 5 में से मान के चलिए कि ये 2/5 मतलब क्या है, ये 5 तो हमारा है टोटल पार्ट, क्या है टोटल पार्ट, और 2 क्या है, 2 है कंज्यूम बाय विद्या, विद्या के लिए है ना कंज्यूम बाय। अब मुझे एक बार बताओ, टोटल पार्ट 5 है, इसको ऐसे समझिए 5 अगर चॉकलेट है, 5 में से अगर 2 कंज्यूम कर रही है हमारी कौन, विद्या, तो
जो प्रताप का पार्ट निकलेगा, पार्ट जैसे विद्या का पार्ट है 2/5, वैसे प्रताप का कितना पार्ट निकलेगा, तो टोटल पार्ट 5 है, उसमें से अगर विद्या 2 कंज्यूम कर रही है तो प्रताप ने कितना किया होगा, 3 कंज्यूम किया होगा, तो 3/5 हमारा क्या होगा, जो फ्रैक्शन पार्ट निकलेगा प्रताप के लिए वो 3/5 निकलेगा। क्लियर है बात, समझ गए? चलो यही समझाना था मेरे को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो समझिए। देखो सबसे पहले हमारे को टोटल क्वांटिटी दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉटल। तो कितनी क्वांटिटी थी मैंने आपको बताई थी 5 लीटर, राइट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5 लीटर। अब फर्स्ट बिट कह रहा है कि भैया हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। पहले के लिए कह रहा है कि कितना वाटर विद्या ने ड्रिंक किया, तो इसके लिए हम लिखेंगे विद्या ने जो कंज्यूम किया है, इसमें लिखा हुआ है 2/5, तो विद्या कंज्यूम्ड, ठीक है, कितना पार्ट किया था उसने, 2/5, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद्या ने कंज्यूम किया 2/5 ऑफ वाटर। तो टोटल वाटर कितना था, 5 लीटर था, तो 2/5 इंटू वाटर था 5 लीटर, तो 2/5 ऑफ 5 निकाल लेंगे, तो 5 से 5 अगर रिड्यूस होता है तो 2 ओनली आता है, तो 2 लीटर जो वाटर है वो किसने किया है, विद्या ने कंज्यूम किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेकंड बिट है हमारे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब प्रताप के लिए भी मैंने बताया क्या करेंगे भाई, 5 में से अगर 2 पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट ही निकालना है ओनली, तो 5 में से अगर 2 पार्ट विद्या कंज्यूम कर रही है तो 5 में से 3 पार्ट हमारा प्रताप करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम इसको करेंगे कैसे एक्चुअली में, तो प्रताप कंज्यूम्ड, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा कि विद्या ने अगर 2/5 किया है तो 1 में से लेस कर दो, तो प्रताप कंज्यूम कितना करेगा, टोटल पार्ट होता है 1 में से विद्या ने 2/5 किया है तो 1 - 2/5 कर दो, उतना पार्ट हमारा क्या करेगा, प्रताप कंज्यूम करेगा ऑफ वाटर। तो 1 में से जब 2/5 आप माइनस करोगे तो देखो मैंने शॉर्ट अप्रोच बता दिया आपको, 5 में से अगर 2 विद्या कर रही है तो 5 में से टोटल पार्ट 5 है, 5 में से 2 कंज्यूम अगर विद्या ने किया तो 5 में से 2 माइनस करो तो 3 पार्ट क्या कौन करेगी, प्रताप करेगी, प्रताप करेगा, तो 3/5। और नहीं तो आप इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालो, 1 - 2/5 अगर हम करते हैं तो देखो 1 में से अगर मैं 2/5 लेस करता हूँ तो कैसे करूँगा, एलसीएम लेके करूँगा, 1 के नीचे क्या है, 1 है, ऑब्वियसली बात है। अब 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और 1 से 5 करेंगे तो 5 इंटू 1 5, माइनस 5 को इससे करेंगे तो 1 टाइम्स 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, तो 5 - 2 कितना होता है, 3/5। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3/5। एक शॉर्ट अप्रोच बता दी जिससे कि आपको यहाँ पर इसको फ्रैक्शन को ऐसा सॉल्व नहीं करना पड़े जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो 3/5 यहाँ पर हमारा आंसर। तो प्रताप ने जो कंज्यूम किया वो कितना फ्रैक्शन किया, 3/5। अब अगर ये पूछ लेता कि प्रताप ने कितनी क्वांटिटी, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, ऐसे हाउ मच वाटर डिड प्रताप ड्रिंक ऐसा पूछ लेता, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं भाई, 3/5 वाटर उसने ड्रिंक किया, तो 3/5 ऑफ वाटर, टोटल वाटर कितना था, 5 था, तो 5 से 5 काट देते, तो 3 लीटर हमारा प्रताप ड्रिंक करता। बट क्वेश्चन ने अपने से ही नहीं पूछा, क्वेश्चन ने अपने से सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट पूछा, तो हमने फ्रैक्शन पार्ट बता दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।